Second subtopic is concept. तो टीचिंग कैन बी बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. टीचिंग आपका फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है. फॉर्मल टीचिंग जो होता है वो पेड प्रोफेशनलिस्ट के द्वारा होता है, जैसे कि टीचर. जो टीचर रहता है उसको हम पैसे देते हैं और वो हमें पढ़ाता है, इसी कहते हैं फॉर्मल टीचिंग. सेकेंड है इनफॉर्मल टीचिंग. ये जो रहता है आपका लाइफ टाइम के लिए होता है. इसको होम स्कूलिंग भी कहते हैं, क्योंकि ये जो रहता है वो फैमिली मेम्बर्स और कम्युनिटी मेम्बर्स के बीच होता है. जैसे कि फैमिली मेम्बर्स भी हमें टीच करते हैं, कुछ सिखाते हैं. कम्युनिटी मेम्बर्स जैसे कि दोस्त हो गए, पड़ोसी हो गए, या फिर आप किसी चीज़ में हिस्सा लिए हुए तो वहाँ पर की जो कम्युनिटी हो गया, समाज हो गया, तो वो भी हमें कुछ ना कुछ सिखाती है. तो ये हो जाता है आपका इनफॉर्मल टीचिंग के लिए, जो कि आपका लाइफ टाइम के लिए होता है. नेक्स्ट सब टाइटल इज द एवोल्यूशन ऑफ टीचिंग कॉन्सेप्ट. टीचिंग कॉन्सेप्ट 2 टाइप्स के हैं. पहला है ट्रेडिशनल और दूसरा है मॉडर्न. ट्रेडिशनल एंशियंट या फिर पुराने ज़माने में क्या होता था कि टीचिंग जो रहता था वो टीचर सेंटर्ड अप्रोच यूज़ करते थे. तो वहाँ पर जो मेन फोकस रहता था आपका नॉलेज ट्रांसमिशन कैसे होगा, आपका नॉलेज एक से दूसरे में कैसे जाएगा. तो यहाँ पर टीचर का रोल रहता था एज अ अथॉरिटी वर्क करना. वहाँ पर वो एक प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्स के जैसे काम करता था. वहाँ पर आपका जो कुछ भी नॉलेज आपको लेना है तो आपको टीचर के पास जाना पड़ेगा, ठीक है. वही स्टूडेंट का रोल एज अ पैसिव रिसिपिएंट के जैसे होता था, जहाँ पर स्टूडेंट जो रहता था वो लेता था, जो नॉलेज उसको टीचर के थ्रू मिल रहा है उसे वह लेता था. रिसीवर के जैसे वहाँ पर वो काम करता था. अभी मॉडर्न टाइम में अगर हम आज के ज़माने में एक टीचिंग की बात करें तो वो अभी टोटली स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच यूज़ किया जाता है. यहाँ पर जो टीचर का आज के ज़माने में जो टीचर का रोल होता है एज अ फैसिलिटेटर वह काम करता है. वो एक मेंटर के जैसे काम करता है, गाइड के जैसे काम करता है, फैसिलिटेटर के जैसे काम करता है. वो सुविधा देता है, सुविधादाता का काम करता है, ठीक है. अपने स्टूडेंट को हर एक सुविधा देता है, नॉलेज देता है, उसे कंफर्टेबल ज्ञान देता है या फिर उसे मेंटर देता है, उसे बताता है कि वो अच्छे से पढ़ाई कैसे कर सकता है. वो हर तरीके से अपने स्टूडेंट को एक सुविधा देने का काम करता है, नॉलेज देने के लिए. अब स्टूडेंट का यहाँ पर रोल क्या रहता है, वो एक एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू डिस्कवरी, कोलैबोरेशन एंड क्रिटिकल एनालिसिस. तो स्टूडेंट यहाँ पर अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, गेन करता है, नॉलेज लेता है. किसके माध्यम से? डिस्कवरी के माध्यम से. वो खोजता है. खोजेगा कैसे? बुक से खोजेगा या तो इंटरनेट मोबाइल से खोजेगा. कोलैबोरेशन से, यानी कि चर्चा करके. वो टीचर से चर्चा करेगा, अपने दोस्तों से चर्चा करेगा, परिवार से या फिर किसी भी बड़े से वो चर्चा करके नॉलेज को गेन कर सकता है. और लास्ट लिखा हुआ है क्रिटिकल एनालिसिस. प्रयोग के माध्यम से भी वह अपने नॉलेज को एनालिसिस करेगा कि वह सही है कि गलत है. नेक्स्ट आपका सब टॉपिक है इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस. कुछ डेफिनेशंस हैं, परिभाषाएं हैं जो कि एग्ज़ाम्स के नज़रिए से इम्पॉर्टेंट हैं. इसमें से पहला डेफिनेशन जो है वो जॉन डीवी ने दिया हुआ है, ठीक है. उन्होंने एक ट्रियोडिक प्रोसेस दिया, यानी कि 3 चीज़ें बताई जो कि आपस में मिल करके टीचिंग को कंडक्ट करते हैं. उन्होंने पोसिस्ट किया कि टीचिंग इज़ अ 3-वे रिलेशनशिप इन्वॉल्विंग अ टीचर, लर्नर एंड सोशल इन्वायरमेंट करिकुलम. उन्होंने बताया कि जो टीचिंग होता है वो 3 चीज़ें मिल करके, इन 3 चीज़ों के द्वारा एक 3 आपस में मिल करके ये टीचिंग का प्रोसेस को कंडक्ट करते हैं. इसमें टीचर पढ़ाता है, लर्नर सीखता है यानी कि स्टूडेंट, और एक सोशल इन्वायरमेंट करिकुलम भी होता है. जैसे कि टीचर है वो पढ़ा रहा है, अगर उसके पास बुक नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है या फिर चौक नहीं है तो वो कैसे पढ़ाएगा, ठीक है. या फिर एक स्पोर्ट टीचर है, कोच है, अगर उसे क्रिकेट सिखाना है, उसके पास बैट बॉल ही नहीं है तो वो कैसे सिखाएगा. तो यहाँ पर सोशल इन्वायरमेंट की भी ज़रूरत होती है, करिकुलम की ज़रूरत होती है, एग्जाम्पल्स की ज़रूरत होती है. आपका क्लासरूम भी एक सोशल इन्वायरमेंट आ जाएगा एग्जाम्पल्स के लिए. जैसे कि टीचर कुछ बता रहा है तो वो एक ट्री का एग्जाम्पल्स देगा, एप्पल का एग्जाम्पल्स देगा, या कुछ भी एक सोशल इन्वायरमेंट को एक क्रिएट करेगा. तो यहाँ पर सोशल इन्वायरमेंट भी वहाँ पर ज़रूरत होती है. नेक्स्ट डेफिनेशन H.C. मॉरिसन ने दिया था. उन्होंने डिफाइन किया था कि टीचिंग इज़ एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन अ मोर मेच्योर पर्सनैलिटी लाइक टीचर एंड अ लेस मेच्योर वन लाइक लर्नर, डिजाइन टू फर्दर द एजुकेशन ऑफ द लेटर.
H.C. मॉरिशन ने बताया कि जो टीचिंग होता है वो कॉन्टैक्ट से होता है। एक ऐसा पर्सनालिटी जिसके पास जो बहुत ज़्यादा नॉलेज है, वो मैच्योर है, बड़ा, जो कि अच्छा खासा बड़ा इंसान है जैसे कि टीचर, और एक लेस मैच्योर वन जैसे कि लर्नर, एक विद्यार्थी जिसके पास कम नॉलेज है या फिर वो लेस मैच्योर है। तो ये दोनों आपस में मिल करके जो एजुकेशन है, नॉलेज है, उसको बढ़ाते हैं। किसका? स्टूडेंट का। ठीक है। इवन आपको टीचिंग कर रहे हो तो टीचर का भी एक नॉलेज गेन होता है इससे। थर्ड डेफिनेशन गिवन बाय B.O. स्मिथ, ही व्यूज teaching as an organized system of actions intended to induce learning through goal directed actions। B.O. स्मिथ का व्यू था, उनका नज़रिया था कि जो टीचिंग होता है वो एक ऐसा सिस्टम है जिस पे आप एक गोल के तरफ आपको जितना भी एक्शंस है वो एक गोल ओरिएंटेड होगा। जैसे कि कोई टीचर टीच कर रहा है तो उसका गोल सेट रहता है कि आज इतना से इतना कंप्लीट करना है चैप्टर, या आज इतना से इतना लिखाना है, या इतना से इतना समझाना है, या फिर आज मुझे अपने स्टूडेंट का इवैल्यूएशन करना है। तो एक गोल सेट करके वो टीचिंग करता है। फोर्थ डेफिनेशन गिवन बाय फिलिप जैक्सन, ही डिवाइडेड टीचिंग इनटू 3 ऑपरेशन फेसेस। फिलिप जैक्सन ने टीचिंग को 3 भागों में बांटा, 3 अवस्थाओं में बांटा। तो ये जो टीचिंग होता है 3 अवस्था में होता है। पहला है प्रीएक्टिव फेज, जहाँ पर हम कुछ भी एक्शन करने से पहले उसकी प्लानिंग करते हैं, गोल सेट करते हैं कि हाँ ये आज करना है, या फिर इतना पढ़ाना है, या इतना लिखाना है, या फिर आज इसका टेस्ट लेना है। पहले आप गोल सेट करते हो, प्लानिंग करते हो। बी इंटरेक्टिव फेज, जहाँ पर आप इंटरेक्ट करते हो, इम्प्लीमेंटेशन करते हो, वर्बल स्टिमुलेशन करते हो, एक्सिक्यूशन करते हो, या फिर क्लासरूम डायग्नोसिस करते हो। आप जो प्लान किए हो, गोल सेट किए हो, आप उसे इम्प्लीमेंट करते हो, आप अपने प्लान को एक्सिक्यूट करते हो। और साथ ही साथ आप अपने स्टूडेंट को ऐसा वर्बल, यानी कि आप उसे संवाद करके या फिर आप उसे बुलवा करके आप आगे की टीचिंग करते हो। जैसे कि कुछ लेसन है, वहाँ पर आपको 2-3 स्टूडेंट की ज़रूरत है, 2-3 लाइन्स है, तो आप अपने स्टूडेंट से बुलवा करके वो आप टीचिंग कर सकते हो, आप उस लेसन को पढ़वा सकते हो। क्लासरूम में एक ऐसा रूम क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि कुछ कविता है, कविता की पंक्ति आप अपने स्टूडेंट से 1 बाय 1 पढ़ा सकते हो। इस तरह से आप लेसन कंप्लीट करोगे। अब लास्ट है पोस्ट एक्टिव फेज, यहाँ पर इवोल्यूशन होता है, फीडबैक होता है, एनालिसिस, रिजल्ट होता है। ठीक है। तो पोस्ट एक्टिव फेज में क्या होता है, जब पूरा पढ़ाई हो जाता है उसके बाद आप ये देखते हो कि आपने जो पढ़ाया है वो आपके स्टूडेंट कितना उसको गेन कर पाए, आपने जो भी नॉलेज दिया है वो नॉलेज वो कितना लिए। तो आप इसके लिए क्या करते हो, टेस्ट करते हो, इवेल्युएट करते हो, एनालिसिस करते हो, और आप उसका रिज़ल्ट बनाते हो। जैसे कि कोई स्टूडेंट है, उसने 100 to 100 आंसर दिया, तो आप उसका फीडबैक देते हो कि वेरी गुड, आपने बहुत अच्छे से आंसर दिया। कोई स्टूडेंट है, उसने 50% दिया, तो फिर आप उसे क्या बोलोगे, आप अच्छे से पढ़ाई करना, या फिर आप उसे थोड़ा अच्छे से डीपली अंडरस्टैंड करना, या फिर अपने फ्रेंड से चर्चा करना और अपने आंसर को कंप्लीट करना। या फिर आपका ध्यान कहाँ था, आप उसे डांटते हो या फिर आप उसे समझाते हो कैसे भी करके, और उसे उस टॉपिक पर क्लियर अंडरस्टैंडिंग रखने के लिए आप उसे बोलते हो। तो ये क्या होगा, आपका फीडबैक देना, एनालिसिस करना, रिजल्ट करना और इवेल्युएट करना पोस्ट एक्टिव फेज में। नेक्स्ट सबटाइटल इज़ द कॉन्टिन्यूम ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन या टीचिंग एप्टीट्यूड में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके मीनिंग्स लगते तो एक ही जैसे हैं पर डिफरेंट मीनिंग होते हैं, और जस्ट बिकॉज आपके मीनिंग डिफरेंट हो जाता है, आंसर डिफरेंट हो जाते हैं, और लगता है ये आंसर होगा बट आपका आंसर दूसरा होता है, इस वजह से मिस्टेक होता है और आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और उसकी मीनिंग दिया गया है जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो। फर्स्ट है कंडीशनिंग। आप जब कंडीशन देते हो, आपका एक मेथड है, फर्स्ट मेथड है कंडीशनिंग, कंडीशन दे करके पढ़ाना, टीचिंग करना। तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव रहता है कि आप उसके बिहेवियरल रिस्पॉन्स में मॉडिफिकेशन लाते हो, वे रिपीटिशन और ट्रेनिंग हैबिट्स। जैसे कि कोई स्टूडेंट है, उसने
हॉनर बोलना सीखे है, ऑनर को हॉनर बोलता है, बिकॉज उसे नहीं पता है कि एच साइलेंट हो जाता है। तो वहाँ पर आप उसे कंडीशन देते हो कि ये आपका वर्ड गलत आप उसे प्रोनाउंस कर रहे हो, हॉनर नहीं होता है ऑनर होता है करके। तो वो कंडीशन की वजह से वो जो स्टूडेंट रहेगा वो ऑनर को ऑनर बोलेगा, वो आगे से हॉनर नहीं बोलेगा। तो उसके बिहेवियर में चेंज होता है और वो बार बार ऑनर को ऑनर रिपीट करता है, ट्रेन करता है, अपने आप को हैबिट बनाता है कि मेरे को अब से ऑनर ही बोलना है करके। तो इस तरह से उसका बिहेवियर में चेंजेस होता है। और यहाँ पर लेवल ऑफ कॉग्निशन इन्वॉल्व होता है वो लोवेस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर वो रिपीट कर रहा है, अपने आप को हैबिट बना रहा है, इसलिए वहाँ पर ऐसा कोई लेवल नहीं रहता, वहाँ पर लोवेस्ट रहता है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली अपने बिहेवियर में चेंज ला रहा होता है। डिग्री ऑफ मॉडिफिकेशन, तो यहाँ पर हाई बिहेवियर ऑटोमेशन होता है, वहाँ पर स्टूडेंट अचानक से पूरा चेंज हो जाता है। सेकंड है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में क्या होता है, मेथड ऑफ ट्रेनिंग, तो वहाँ पर आप स्किल डेवलप करते हो, हैबिट बनाते हो थ्रू ट्रेनिंग। तो यहाँ पर लेवल जो रहता है लो टू मीडियम जाता है, आपका जो भी ट्रेनिंग होता है उससे आप लो से मीडियम की ओर जाते हो। और यहाँ पर डिग्री ऑफ मॉडिफिकेशन, तो यहाँ पर आपका हैबिट सेप होता है, जब आप जितना आप फोकस करोगे उतना आपका हैबिट सेप होगा, आप जितना ट्रेनिंग करोगे, फोकस्ड ट्रेनिंग करोगे, आपका उतना हैबिट बनेगा। थर्ड है इंस्ट्रक्शन, आप किसी को इंस्ट्रक्ट करते हो, आदेश देते हो। तो यहाँ पर क्या होता है, आप फैक्चुअल डाटा, फैक्ट्स, इन्फॉर्मेशन या फिर थ्योरीज आप उसे डिलीवर करते हो, बताते हो, इंस्ट्रक्शन देते हो। तो यहाँ पर लेवल रहता है मीडियम, बिकॉज आप ऐसा वहाँ पर एक ब्रिज के जैसे काम कर रहे हो, तो यहाँ पर मीडियम लेवल होगा। और यहाँ पर डिग्री ऑफ मॉडिफिकेशन, तो आप वहाँ पर आप उसका स्ट्रक्चरल कॉग्निटिव एक्सपेंशन, आप उसका नॉलेज एक्सपेंड कर रहे हो, ठीक है। आप पहले स्टूडेंट का जितना भी उसका पहले से नॉलेज, उसने जितने भी नॉलेज बनाया हुआ है, आप उसके नॉलेज को आगे बढ़ा रहे हो। फोर्थ है टीचिंग। तो टीचिंग में क्या होता है, आपका ऑब्जेक्टिव रहता है कॉम्प्रहेंसिव कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड एनालिटिकल शेपिंग। टीचिंग में ऑब्जेक्टिव रहता है कि आप स्टूडेंट को कैसे उसका माइंड को डेवलप करोगे, आप उसके नॉलेज को कैसे सेव करोगे। तो यहाँ पर लेवल रहता है बहुत ही हाई, बिकॉज अगर कोई टीचर है, अगर उसने हाई लेवल ऑफ नॉलेज नहीं है तो वो आगे अपने स्टूडेंट को कैसे टीच करेगा। अगर आपके स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन कर दिया, आपको उसका नॉलेज ही नहीं है, उसका आइडिया ही नहीं है, आंसर नहीं पता, तो चलो आप उसे बोल सकते हो कि कल मैं इसका आंसर दूँगी, लेकिन वही 3 से 4 क्वेश्चन आ गए स्टूडेंट से, या 3-4 स्टूडेंट ने कुछ ऐसे क्वेश्चन कर दिए जिसके आपको आंसर नहीं पता है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको टीचिंग करने का कोई मतलब ही नहीं हुआ ना। आपको क्या टीचिंग कर रहे हो जब आपको आंसर ही नहीं पता है। तो यहाँ पर आपका जो लेवल रहता है बहुत ही हाई होता है। और डिग्री ऑफ मॉडिफिकेशन, होल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो यहाँ पर आप अपने स्टूडेंट का पूरा पर्सनालिटी डेवलप कर रहे होते हो, वहाँ पर आप अपने स्टूडेंट को नॉलेज गेन कर, आप उसके नॉलेज बढ़ाते हो, एग्जाम्पल्स देते हो, या फिर उसके दिमाग में एक व्यू क्रिएट करते हो कि ऐसा ऐसा हुआ करके। तो वहाँ पर आप उसका होल पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर रहे हो। फिफ्थ है इंडोक्रिटिनेशन। इसका कोर ऑब्जेक्टिव है इनकलकेशन ऑफ स्पेसिफिक बिलीफ सिस्टम विदाउट रूम फॉर क्रिटिकल क्वेश्चनिंग। तो यहाँ पर आप इस तरह से पढ़ाते हो, इस तरह से वहाँ पर बिलीफ सिस्टम क्रिएट करते हो कि वहाँ पर आपके स्टूडेंट के लिए एक रूम ही ना बचे, एक टाइम ही ना हो कुछ भी क्वेश्चन करने का, या फिर कुछ भी सवाल करने का, या फिर उसके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आ ही ना रहो। तो यहाँ पर लेवल होता है आपका फिक्स्ड रिजिड अब्सेंस ऑफ क्रिटिक। तो यहाँ पर आपका लेवल रहता है, फिक्स रहता है कि आप इस तरह से पढ़ाएंगे कि आपके स्टूडेंट में एक भी क्वेश्चन ना आए, या फिर सामने वाला वहाँ पर क्वेश्चन ही ना कर पाए। यहाँ पर डिग्री ऑफ मॉडिफिकेशन होगा आइडियोलॉजिकल कॉन्फ़िगरेशन। तो जब आपने पूरे डाउट क्लियर कर दिए स्टूडेंट के, तो उसके दिमाग में ना ही कुछ क्वेश्चन है, ना ही कुछ सवाल है, तो वहाँ पर उसका जो आइडिया रहता है या फिर उसका जो नॉलेज रहता है वो स्थिर हो जाता है या फिर अनुकूल हो जाता है। वहाँ पर ना क्वेश्चन है, ना ही डाउट है, सब कुछ क्लियर है। ओके।